पुराने टाइम में इंडिया की पवित्र धरती पर एक लेजेंड का जन्म हुआ था। हनुमान, ताकतवर वानर देवता, जिनकी कहानी आज भी हर किसी को इंस्पायर करती है। उनका जन्म सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य चमत्कार था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। हनुमान अपनी भक्ति, शक्ति और साहस के लिए जाने जाते हैं। बचपन से ही उनमें अलौकिक ताकत और भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी, जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। उनकी मां अंजना एक अप्सरा थीं, जिन्हें श्राप के कारण वानर रूप में रहना पड़ा। उन्होंने भगवान शिव से एक महान और शक्तिशाली बेटे के लिए गहरी तपस्या और प्रार्थना की, ताकि उनका जीवन सार्थक हो सके। उनकी प्रार्थना सुनकर पवन देव वायु ने स्वर्ग से उतरकर अंजना को पवित्र खीर का एक दिव्य हिस्सा दिया। यह खीर सिर्फ एक भोजन नहीं था, बल्कि उसमें भगवानों का आशीर्वाद और शक्ति छुपी थी, जिससे अंजना को एक अद्भुत संतान का वरदान मिला। इसी तरह हनुमान का जन्म हुआ, तेजस्वी, शक्तिशाली और महान बनने के लिए। उनका जन्म एक नई उम्मीद और शक्ति का प्रतीक था, जो आने वाले समय में सबके लिए मिसाल बनने वाला था। उनके जन्म का देवताओं और वानरों दोनों ने मिलकर भव्य जश्न मनाया। सबको पता था कि हनुमान का जीवन रामायण में एक बेहद खास और निर्णायक रोल निभाने वाला है, जो अच्छाई की जीत का रास्ता बनाएगा। हनुमान ने जानवर और भगवान के बीच का ब्रिज दिखाया। यह बताया कि असली ताकत एक प्योर दिल, सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से आती है। उन्होंने सबको सिखाया कि महानता सिर्फ शक्ति में नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता में भी होती है। वह एक दिव्य गिफ्ट थे, जो एक बड़े मकसद को पूरा करने के लिए पैदा हुए थे, दुनिया को अच्छाई, भक्ति और साहस का असली मतलब समझाने के लिए। हनुमान का बचपन बहुत एनर्जी, मासूमियत और शरारतों से भरा था। वह हमेशा कुछ नया करने को तैयार रहते थे और उनकी हरकतें सबको हैरान कर देती थीं। उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी, जिससे हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। उन्हें गजब की ताकत और स्पीड मिली थी, जिससे वह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकते थे। हनुमान अपना रूप बदल सकते थे, कभी छोटे तो कभी विशाल बन जाते थे। पहाड़ों पर से छलांग लगाना, पेड़ों पर दौड़ना और हवा में उड़ना उनके लिए खेल जैसा था। एक दिन अपनी भूख और जिज्ञासा के कारण छोटे हनुमान ने चमकते सूरज को आम समझ लिया। बिना डरे वह आसमान में उड़ गए और सूरज को पकड़ने की कोशिश करने लगे। उनकी मासूमियत और साहस देखकर देवता भी चौंक गए। डरकर इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान को मारा, जिससे उनके जबड़े में चोट लग गई। इस चोट के कारण ही उन्हें हनुमान नाम मिला, जिसका अर्थ है जिसका जबड़ा टूटा हो। यह घटना उनके जीवन का बड़ा मोड़ थी। अपने बेटे को चोटिल देखकर उनके पिता वायुदेव बहुत दुखी हुए। उन्होंने गुस्से में पूरी दुनिया से हवा खींच ली, जिससे सभी जीव संकट में पड़ गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं ने अपनी गलती मानी और हनुमान को कई अनोखे वरदान दिए। उन्होंने हनुमान को इम्यूनिटी, बेजोड़ ताकत और कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा का आशीर्वाद दिया, जिससे वह और भी शक्तिशाली बन गए। हनुमान के बचपन के एडवेंचर्स ने उनकी दिव्य नेचर को दिखाया। उनकी बहादुरी, चंचलता और दयालुता ने उन्हें सबका चहेता बना दिया और उन्हें उनकी किस्मत के लिए तैयार किया। उनकी ताकत, मासूमियत और दिल से की गई मदद ने उन्हें बच्चों, जानवरों और सभी लोगों का प्यारा बना दिया। हर कोई उन्हें अपना दोस्त मानता था। अब हनुमान अपने जीवन के अगले बड़े अध्याय के लिए पूरी तरह तैयार थे, जहां उन्हें और भी बड़े चमत्कार दिखाने थे। बड़े होकर हनुमान ने सुग्रीव की सेवा की, जो वानर राजा थे जिन्हें निकाल दिया गया था। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए आए, तो हनुमान उनसे एक अलग रूप में मिले। राम की कहानी सुनकर हनुमान ने अपने दिव्य मालिक को पहचान लिया और हमेशा वफादार रहने का वादा किया। इस मुलाकात ने भक्त और भगवान के बीच एक लेजेंडरी बॉन्ड बनाया। हनुमान ने राम को सुग्रीव से मिलवाया और सीता को ढूंढने में वानर सेना की मदद का वादा किया। बदले में राम ने सुग्रीव का राज्य वापस दिलाने का वादा किया। इस तरह हनुमान की राम के प्रति डिवोटेड सेवा शुरू हुई। सुग्रीव के वापस आने के बाद वानर सेना में एक नई ऊर्जा आ गई। सभी को उम्मीद थी कि अब सीता माता को ढूंढने का रास्ता मिल जाएगा। हनुमान भी सीता की खोज में शामिल हो गए और वानर दल के साथ जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़े। यह जानकर कि सीता लंका में रावण की कैद में है, सभी के मन में चिंता और बेचैनी थी। तभी जांबवान ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई, जिससे उनमें आत्मविश्वास जागा। हनुमान ने विशाल समुद्र को पार करने का निश्चय किया और एक ही छलांग में लंका पहुंच गए। लंका में उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में उदास और चिंतित पाया। हनुमान ने राम की अंगूठी सीता को दी,
जिससे उन्हें विश्वास और आशा मिली। उन्होंने सीता को बचाने की पेशकश की, लेकिन सीता ने विनम्रता से मना कर दिया। सीता ने कहा कि राम को ही रावण का सामना करना चाहिए और विजय प्राप्त करनी चाहिए। उनका विश्वास अडिग था कि धर्म की जीत होगी। इसके बाद हनुमान ने जानबूझकर खुद को रावण की सेना द्वारा पकड़े जाने दिया। उन्होंने रावण के दरबार में बहादुरी से उसका सामना किया और धर्म का संदेश सुनाया। रावण ने क्रोधित होकर हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया और जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। फिर वे तेजी से वापस लौटे और राम को सीता के ठिकाने की खबर दी। हनुमान की वीरता और भक्ति ने पूरी वानर सेना को जोश और प्रेरणा से भर दिया। अब राम और वानर सेना महायुद्ध के लिए तैयार थे और लंका की ओर कूच करने लगे। हनुमान का वह महान छलांग और साहस आज भी एक अमर कथा बन चुका है। रावण पर राम की जीत में हनुमान की वीरता बहुत जरूरी थी। जब लक्ष्मण को बहुत चोट लगी तो हनुमान हिमालय उड़ गए और उन्हें बचाने के लिए पूरा पहाड़ वापस ले आए। युद्ध के बाद राम ने हनुमान को कोई भी इनाम देने की पेशकश की। हनुमान ने सिर्फ यह मांगा कि जब तक उनका नाम याद रखा जाए तब तक वह राम की सेवा करें। वह निस्वार्थ भक्ति और ताकत का प्रतीक बन गए। आज हनुमान को बाधाओं को दूर करने वाले और रक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनकी कहानी सिखाती है कि असली ताकत विश्वास, विनम्रता और प्यार में है। हनुमान की विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है।